नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर एक बार डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर। ये है द दूसरा शो और हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पांचवा टी20 मुकाबला होने वाला है, इसके बारे में बात करने के लिए। भारत ने 3-1 से श्रृंखला तो जीत ही ली है। रायपुर में हुआ घमासान। ये काम नहीं था आसान और इसीलिए इन कठिन सवालों के जवाब देने के लिए मैंने आमंत्रित किया है मेरे परम मित्र चंद्रेश नारायणन जी को। चंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी। एक बार फिर आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ। और कौन थे वो लोग जो कह रहे थे कि भारत नहीं जीतेगा? कौन थे? आप पहचान कौन थे? रहे हो दो उनको? लोग दो लोग तो थे, मुझे याद है। और हाँ। आप भी तो इनफैक्ट मैदान के पास में ही थे, आपको भी तो काफी गेंदें मिली होंगी जो छक्के मैदान के बाहर आए थे। लेकिन चलिए शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये पूरा जो कारवां है चंद्रेश, पांच मुकाबलों का किस तरीके से आगे बढ़ा है। और अगर हम देखें तो पहला मुकाबला जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में भारत ने विशाखापट्टनम में जीता। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में एक बड़ी जीत हासिल की। लेकिन गुवाहाटी में एक कमबैक हुआ ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन रायपुर में भारत ने मुकाबले को 20 रनों से जीत लिया। और अब ये पूरा का पूरा जो ये जो बारात है, अब ये बेंगलुरु पहुंचने वाली है। और बेंगलुरु में मैदान के बाहर ही आपका जो है रेस्टोरेंट है जहाँ पे मेरा नहीं, आपका। आपका है। एक तरफ है ना, आपने कहा था हाँ हाँ आपका एक हाँ, तरफ है, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। आपके दुकान में भी गेंद आएगी, मेरे दुकान में भी इस तरफ दूसरी तरफ गेंद आएगी। बिल्कुल तो आई बिल्कुल। थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट आज के दिन, और अब तक का सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। करेक्ट। और भारत को एक अंदाजा मिल गया है कि उनकी T20 टीम आने वाले विश्व कप के लिए क्या हो सकता है, खासकर बल्लेबाजी के तौर पर। करेक्ट। और दूसरी बात देखें तो कुछ युवा खिलाड़ियों ने, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ग्राउंड प्रोफाइल पर एक नजर डालनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से बेंगलुरु की आप जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रन बरसते हैं ऐसा हमने देखा है। लेकिन रायपुर में इतने ज्यादा रन नहीं आए। अगर बेंगलुरु की बात करें तो पांच मुकाबले जो टी20 इंटरनेशनल यहाँ पर हुए हैं, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज जस्ट 168। ये जो मैदान इतना छोटा है, इसको देखकर ये आंकड़ा कुछ मतलब पच नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि जो हमारे जूनियर बाबू भैया है, उन्होंने आंकड़े सही नहीं बताए हमें। नहीं नहीं, ये ये कहीं आंकड़े में गलत सही है, है। ये गलत है। मुझे नहीं विश्वास नहीं। ही नहीं हो रहा यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये बेहतर, मतलब एज इन बल्लेबाजों के लिए और बेहतर हो सकता है। पर यही होता है कि आपको लगता है मैदान छोटा है तो ज्यादा रन बन सकते हैं, पर हाँ, काफी बार क्या होता है, आप जो सोचते हो उसके हिसाब से होता नहीं है। होता नहीं है। जी जी जी। और यहाँ पर अगर देखें तो स्पिनर्स और पेसर्स के लिए उतनी ही मदद है। हालांकि विकेट काफी गिरते हैं, तो बेंगलुरु का मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन चंद्रेश, रायपुर के मुकाबले पर एक नजर डालते हैं, क्या कुछ हुआ उस मुकाबले में। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 बनाए। बहुत स्ट्रगल किया टॉप ऑर्डर ने। गनीमत है रिंकू सिंह और जितेश शर्मा ने बचा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर की स्ट्रगल के बाद जिस तरह से जितेश शर्मा, रिंकू सिंह और ने बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी की। और मेरे ख्याल से वो जो रन बने 174, और हमने इसके बारे में बात भी किया था पंकज, हाँ कि हाँ। मैदान जो है काफी बड़ा है। जी जी उतने जी। छक्के नहीं लग पाते जितने बाकी मैदानों पर लगता है। तो लेकिन उसके वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन फिर भी जितेश शर्मा ने 3 छक्के लगाए। और जितेश शर्मा का जो एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर आना है, दैट्स अ वेरी बिग सरप्राइज, बिकॉज ये बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन बड़ा खड़ूस खिलाड़ी है। और इसने दिखा दिया कि अगर दम खम है आप में तो आपसे बात बन सकती है। बिल्कुल। और देखिए, जितेश शर्मा जो है काफी वक्त से भारतीय चयन करता, और जो भारत के जो टीम मैनेजमेंट है, उनकी नजर उन पर है T20 क्रिकेट के लिहाज से। तो वो भी एक विकल्प के तौर पर उभरे जी, हैं यहाँ पर। और इंटरेस्टिंग है कि भारत के पास अब T20 क्रिकेट के लिए काफी विकल्प मौजूद है विकेट कीपिंग के तौर पर। बिल्कुल। लेकिन क्या बड़े नामों के आने की वजह से जितेश शर्मा और रिंकू सिंह को अपनी जगह देनी पड़ेगी, या क्या कुछ होगा ये हम देखेंगे। लेकिन हेड टू हेड पर जब नजर डालेंगे हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इस श्रृंखला में तो भारत ने डोमिनेट किया ही है। और पूरे 30 मुकाबलों की बात करें इन दोनों टीमों के बीच में, तो इंडिया हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर भारत का जो रिकॉर्ड है और भी ज्यादा बेहतर होता जा चुका है। क्योंकि ये दोनों टीमें जब भी खेलती है T20 क्रिकेट में, या तो ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम भेजती है, या भारत अपना सेकंड स्ट्रिंग टीम भेजता है। तो बायलैटरल T20 क्रिकेट में कभी भी उस तरह का, मतलब जो कॉन्टेस्ट है, इवन कॉन्टेस्ट नहीं होता, और वर्ल्ड कप में कम ही मुलाकात होती है इन दोनों टीमों की। ये बात है। लेकिन बायलैटरल सीरीज में जिस तरीके से यहाँ पर भारत ने कमाल कर दिया है, और क्या आपको ये भी लगता है कि ये हेड टू हेड इस वजह से भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने रायपुर के मुकाबले में काफी
नए खिलाड़ियों को मौका दिया, क्योंकि मजबूरी भी थी, इतने समय से वो यहाँ पर थे, उनके सीनियर खिलाड़ियों को वापस भी जाना था। लेकिन बेन ड्वार्शियस जो गेंदबाज है या फिर बाकी के जो खिलाड़ी है, इन्होंने मौके को भुनाया है। भले टीम जीती नहीं है, लेकिन मौके को जरूर भुनाया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मौके को बुनाया है और ये जरूर इससे कुछ सीख के जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ, इस श्रृंखला से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, दोनों टीमें कुछ सीख के जाएंगे। और करेक्ट। ये देखिए, आखिरी 5 मुकाबलों के आंकड़े आपके सामने हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 2022 की अगर बात करें, जो सबसे नीचे वाला मुकाबला है हैदराबाद में, उसके बाद 4 मुकाबले 2023 में हुए हैं, जिसमें से 3 भारत ने जीते हैं। और अगर देखा जाए तो रायपुर का भी मुकाबला काफी क्लोज था। तो अगर विशाखापट्टनम का मुकाबला 23 नवंबर का और रायपुर का अगर देखें, तो ये दोनों बड़े क्लोज मुकाबले थे। बाकी ऑस्ट्रेलिया और भारत ने जो एक-एक मुकाबला जीता है, उसके अलावा दे हैव बीन मतलब क्लियर कट विक्ट्रीज। बिल्कुल, और देखें कि यहाँ पर बहुत ही ये जो भारत का जो भारत की जो प्रदर्शन रही है पिछले 5 मुकाबलों में, काफी दिलचस्प रहा है। गुवाहाटी वाला मुकाबला भी वो एक बेहतरीन पारी के कारण, जो ग्लेन मैक्सवेल ने खेला था उस पारी जी। के कारण ये ऐसा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो भारत अपने आप को महफूज समझेगा कि उनकी रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट के लिहाज से तो बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन फिर एक बार हम जो बार-बार डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर दूसरा शो में मैं और चित्रेश बात कर रहे हैं कि अभी भी भारत के पास वो जो मल्टी डायमेंशनल लाइनअप है, वो अभी भी नहीं आ रही है। अगर मुकाबले जीते तो वो ठीक है चित्रेश, बट वी विल हैव टू लुक एट भारत को, ऑलराउंडर्स को, मतलब ऐसी फेरिस्त की नंबर 3 से लेकर नंबर 8 तक अगर आपके सारे ऑलराउंडर्स जमे रहे, तब जाकर आने वाले वर्ल्ड कप के लिए कुछ बात बनेगी। ऑलराउंडर से ज्यादा मैं चाहता हूं कि हम खिलाड़ियों पर दबाव ना डालकर ऑलराउंडर बोल के, क्योंकि जब भी हम ऑलराउंडर जी। कहते हैं तो भारत में सब कपिल देव को ढूंढने लग जाते हैं। हाँ, और तो इरफान पठान के साथ क्या हुआ पता ही है हमको। हाँ, तो इसलिए जरूरी है और अजीत अगरकर को भी कपिल देव ही कहा जाता था। जी जी। हार्दिक पांड्या को भी कपिल देव ही कहा जाता था। ऑलराउंडर से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी जो एक से ज्यादा चीज कर सके, फिर वो आगे तो जाकर जैसे ऑलराउंडर के तौर पर माने जाए तो बात अलग है। बात अलग है, यानी कि उदाहरण के तौर पर दीपक चहर या फिर तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं। हाँ, और मतलब पहले भी अगर आप देखें, युवराज सिंह को कभी कोई ऑलराउंडर नहीं मानता था, पर वो हाँ, जो है पूरा विश्व कप 2011 उनकी गेंदबाजी से जीता भारत। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए भारत को इन सारे खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनको डेवलप करना पड़ेगा। चंद्रेश, अगले आंकड़ों पर जाने से पहले क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के पास मौका है इन बायलैटरल सीरीज में ऐसे खिलाड़ियों को ग्रूम करने का? है तो सही, पर मुझे लगता है काफी बार ना तो डर का बात हो जाता है। मुझे लगता है कि जी काफी जो जी है जी। वो डर जाते हैं कुछ बदलाव करने से। और ये तो बात है। ये बहुत जरूरी होता है फिर। बिल्कुल, चलिए बेंगलुरु के मौसम पर ध्यान देते हैं, किस तरीके के हालात होंगे, क्योंकि रायपुर में तो बड़ी जबरदस्त सर्दियां थी, बहुत सुहाना मौसम था। बेंगलुरु का भी मौसम बड़ा सुहाना है, 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहने की उम्मीद है, यानी कि इट विल बी अ प्लेजेंट टाइम टू प्ले सम क्रिकेट। 13 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलेंगी। ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है चंद्रेश, कंपेयर टू द टेम्परेचर, बट ओवरऑल इट विल बी अ गुड सेटिंग। इट विल बी अ वेरी गुड सेटिंग। और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, तो थोड़ा बहुत वहां पर उसका भी असर होगा मेरे ख्याल से। और इसीलिए टेम्परेचर काफी कम है और शाम को थोड़ा और तापमान कम हो जाएगा। जी तो जी जी। आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वेदर मेरे मेरे हिसाब से। तो ओस की दिक्कत, ड्यू फैक्टर कितना सेकंड इनिंग्स में आएगा, फर्स्ट इनिंग्स में भी शायद आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द वेदर दैट इज देयर। बट चलिए भारतीय स्क्वाड पर नजर डालते हैं। भारतीय स्क्वाड में काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन श्रेयस अय्यर अब तक चले नहीं है, तिलक वर्मा इस पूरे सीरीज में नहीं चले हैं, लेकिन रिंकू सिंह और जितेश शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे को इतना मौका मिला ही नहीं है। और गेंदबाजी में मुकेश कुमार और दीपक चहर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग। और आपने कहा था कि श्रेयस अय्यर चले नहीं, वो एक ही मुकाबला खेले अब तक, हाँ। और पिछले मुकाबले में ही आए थे वो। और यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर अक्षर पटेल ने जो जी। गेंदबाजी की है बहुत जबरदस्त की है मेरे मेरे हिसाब से। और उन्होंने दिखाया कि वो भी मौजूद है अभी भी। आप अगर सोच रहे हैं किस तरह से टीम बनाए इस हम्म। T20 विश्व कप के लिए, वो कह रहे हैं मैं भी एक ऑलराउंडर हूँ। जो आप मेरे तरफ भी देखिए, क्योंकि फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं, गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं। इस फॉर्मेट के लिए आइडियल खिलाड़ी है वो। प्लेयर। वॉशिंगटन सुंदर अब तक नहीं दिखे हैं, मैं हैरान हूं उस बात से, एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी चाहिए और नई गेंद के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए।
क्या टी बात है, ट्वेंटी बहुत क्रिकेट में। जी, बहुत बड़ी बात कही। और क्या बेंगलुरु में भारत चूंकि सीरीज जीत चुका है, क्या ये अलग अलग ऑप्शंस ट्राई किए जा सकते हैं? जैसे जितेश शर्मा को ट्राई किया, वैसे ही फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे को ट्राई किया जा सकता है, देखते हैं। लेकिन अगर बल्लेबाजों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल सारे बल्लेबाजी में एकदम टॉप फॉर्म में रहे हैं। आइए देखते हैं उस फहरिस्त को। भारत की तरफ से इस साल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? सूर्य कुमार यादव नंबर वन, बट ऑफ कोर्स चंद्रेश, ऋतुराज और यशस्वी जायसवाल का फॉर्म जबरदस्त रहा है इस पूरे सीरीज में। जी हाँ, पर मैं अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं कि ऋतुराज जो है वो मतलब उपयुक्त है इस फॉर्मेट के लिए। ओहो मुझे हो, लगता क्या है कह रहे हैं कि आप? मुझे लगता है कि इसमें देखिए सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और रिंकू सिंह, राहुल त्रिपाठी, ये सब ऐसे हैं जो एक ही चीज करते हैं। तो आपको फिर हाँ चुनना पड़ेगा कि आप उसमें से किसे लें। आप सूर्य कुमार यादव को इग्नोर नहीं कर सकते, तो सूर्य कुमार यादव आपके दुनिया के नंबर वन T20 बल्लेबाज हैं, तो वो होंगे वहां पर। शुभमन गिल मतलब वो भारतीय क्रिकेट के युवराज हैं, आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और रिंकू सिंह ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये तीन बल्लेबाज को तो मैं चुनूंगा। हाँ बाकी जो खिलाड़ी जो सिर्फ एक एक चीज करते हैं, जैसे राहुल त्रिपाठी हो गए जो टीम से बाहर हो चुके हैं, उनके तरफ जाना थोड़ा मुश्किल होगा। और जी, देखिए, आप यशस्वी जायसवाल भी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, अब तक उनका इस्तेमाल नहीं हुआ गेंदबाज के तौर पर। तिलक करेक्ट। वर्मा भी गेंदबाजी कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ गेंदबाजी के तौर पर। मुझे लगता है कि आपको उनके तरफ ही नजर डालनी चाहिए। जो बल्लेबाज सिर्फ एक चीज करता है, आप उनसे कहिए कि आपके आगे सूर्य कुमार यादव और जो रिंकू सिंह सिंह, और हाँ। शुभमन गिल है, ये तीन है आगे। आप इनके साथ, हम इनके साथ ही जाएंगे थोड़े वक्त के लिए। ओहो, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने यहाँ पर। और इसीलिए भारत की पेचीदा सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपके पास बल्लेबाज इतने अच्छे हैं, लेकिन आपको ऑलराउंडर्स की जरूरत है। और इसीलिए आपके ऋतुराज गायकवाड़ या फिर किसी और खिलाड़ी पर इनफैक्ट साख गिर सकती है। चलिए, बल्लेबाजों के बाद चंद्रेश बात करते हैं गेंदबाजों की। कौन से गेंदबाज है इस साल 2023 में जिन्होंने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है? अर्शदीप सिंह सबसे ऊपर, लेकिन रवि बिश्नोई का जो एक युग शुरू हुआ है इस सीरीज के साथ, ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। बिल्कुल। और देखिए, रवि बिश्नोई जो है बहुत ही बेहतरीन T20 के गेंदबाज के तौर पर उभर के आया है इस सीरीज में। और वो तेज डालते हैं, और हम्म। मेरे ख्याल से बाउंस मिलता है, फील्डिंग भी ठीक कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स वेयर वो युजवेंद्र चहल पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि वो करेक्ट, फील्डिंग कर लेते हैं। क्योंकि करेक्ट, अगर करेक्ट। आप फील्डिंग अच्छा नहीं कर रहे हो और सिर्फ गेंदबाजी कर रहे हो, तो टीम मैनेजमेंट भी सोचेगी कि हमें इससे कितना फायदा होगा। बराबर, बराबर। तो आप बल्लेबाजी भले ही ना करें, आप फील्डिंग तो करके दिखाइए, जो रवि बिश्नोई करते हैं। मेरे हिसाब कर से रहे हैं। वहीं पे वो भारी पड़ जाते हैं उन पर। और इस फेरिस में रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को सारे मुकाबले खेलने का मौका मिला है। क्या बेंगलुरु के मुकाबले में इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम जुड़ जाएगा, क्योंकि उनका भी नाम इस फेरिस में है? तो ये तो है भारत के गेंदबाजी की बात। जहां तक हमने की, तो बल्लेबाजी में भी इनफैक्ट दिख सब कुछ अच्छा रहा है, लेकिन थोड़ी सी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आपने बताई चंद्रेश। गेंदबाजी में भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि बल्लेबाजी भी आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो ये तो समीकरण है, ये कितना जल्दी ठीक हो सकता है भारत के लिए? क्योंकि वर्ल्ड कप तो बस 6-7 महीने ही रह गए हैं T20 का, जो अगले साल और होने वाला है। और जो T20 क्रिकेट जो भारत खेलने वाला है, वो सिर्फ मतलब आज को मिलाकर सिर्फ 7 T20 मुकाबले हैं, जो ओ जनवरी में समाप्त हो ओ, जाएंगे। तो ये जनवरी के बाद सीधा भारत जो है T20 क्रिकेट, T20 विश्व कप पे खेलने वाला है। क्या ये भी एक बात है कि चूंकि आईपीएल का दौर चलेगा अप्रैल मई के महीने में, तो उसके हिसाब से, उसके मसल मेमोरी पर आप T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे? हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर T20 विश्व कप जून 4 तारीख को शुरू हो रहा है हाँ। यूएसए और वेस्ट इंडीज में, तो मतलब आपको लगभग मई 4 तक अपना प्रोविजनल टीम बनाना पड़ेगा। और 20 मई तक आपको अपना फाइनल स्क्वाड बताना पड़ेगा आपको। तो ओ 20 नहीं, हो 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 27 मई तक, हो। मतलब लगभग, मतलब जी। मतलब एटलीस्ट 20 मई तक आपको एक अपना फाइनल स्क्वाड बताना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, क्योंकि जैसे जैसे आईपीएल के परफॉर्मेंसेस भी आएंगे, वैसे वैसे आप कह रहे हैं कि चूंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जून 4 को शुरू होगा, तो हाँ। आपको मई के महीने में आपका प्रोविजनल स्क्वाड देना पड़ेगा। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी दोस्तों। इतना आसान नहीं होगा कि आप मन चाहा और आपने तुरंत किसी को भेज दिया, किसी को निकाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो थी भारत की बात। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पर नजर डालते हैं। और चंद्रेश, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पर जब हम नजर डालेंगे, तो हमको बेनिफिट और डाउट देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी उनकी जो मेन मेन खिलाड़ी थे, वो 3-4 महीने
महीने से भारत में ही थे, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए वापस जा चुके हैं और ये है एक नई नवेली ताजा युवा ऑस्ट्रेलिया टीम। बिल्कुल। और वहां पे जो तीसरा नाम है ट्रेविस हेड, तो भाई वो तो जाता ही नहीं है। वो इन्होंने उसके उसके हिसाब से देखे तो वो कहेगा कि मैं बहुत लेट आया। जी 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 जी। तो इसीलिए मैं नहीं गया हूं अभी तक। नहीं, मुझे अ, लगता है कि जॉन्टी रोड्स की तरह ट्रेविस हेड ने भी भारत को अपना सेकंड होम बना लिया है। हो सकता है, हो सकता है। और यहाँ पर ट्रेविस हेड जो है, उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है इस पूरे दौरे पर, खासकर विश्व कप के फाइनल में। जी। हमें पता ही है क्या किया उन्होंने। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा भारत थोड़ा भारी पड़ रहा है इन पर, क्योंकि इस टीम को लय पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये तो बात है, देखिए नए नए खिलाड़ी है तो साथ में इम्पैक्ट आने के लिए वक्त लगेगा। जो बल्लेबाजी है इसमें फिर भी टिम डेविड, ट्रेविस हेड, बेन मैकडर्मट ने भी परसों रायपुर में काफी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो बेन जोशियस ने तो बड़ा जबरदस्त कमाल कर दिया था रायपुर में। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन किया था। और मुझे लगता है कि बेन डॉर्शियस को हम आगे बहुत सुनेंगे। ऐसे काफी खिलाड़ी हैं इनके लाइनअप में जिनके बारे में हम आगे जाकर बहुत ज्यादा सुनेंगे मेरे हिसाब ओके। से। और राइट। आई थिंक धीरे धीरे करके हम ये जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इनके बारे में ज्यादा सुनेंगे। और ये पहला ही श्रृंखला है, वो ज्यादा इसमें विचलित नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। लेकिन बड़ा बड़ा एक चालाक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने सारे नए नए खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है, सीरीज भी चली जाए लेकिन जो बाजी वो खेल रहे हैं वो है T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से, ये हमें समझना होगा। चलिए ये तो है स्क्वाड। अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर नजर डालते हैं कि T20 इंटरनेशनल्स में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने क्या कमाल अब तक दिखाया है। और इसमें ऑफकोर्स देखिए आपके जो मित्र है ट्रेविस हेड वो दूसरे नंबर पर है भाई साहब, और साथ ही में जॉस इंग्लिश, मैथ्यू शॉट, टिम डेविड और दामाद जी ग्लेन मैक्सवेल। मतलब ये देखिए ये मतलब खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग है ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जबरदस्त लाइनअप है। और जब ये पूरे फुल स्ट्रेंथ होंगे पंकज, तो मुझे हाँ, लगता है कि किसी भी टीम की खैर नहीं होगी। ये तो बात है। मिचेल मार्श नंबर 1 पर है और उसमें देखिए नीचे अगर देखे मार्कस स्टोइनिस ने भी बढ़िया 136 के हिसाब से स्ट्राइक रेट से किया है। बल्लेबाजी कमाल है। ये तो मतलब ऑस्ट्रेलिया इज रियली वेरी सिस्टमैटिकली मतलब T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत जबरदस्त तैयारियां कर रही है। और ये तो है बात बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाजी क्या ऑस्ट्रेलिया की सक्षम है? चंद्रेश, ये एक बात रही है कि T20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के नए और पुराने गेंदबाज इन्होंने काफी रन्स दिए हैं। और इसमें देखिए नंबर 1 पर है तनवीर सांघा। और तनवीर संगा इस साल अभी आए हैं खेलने के लिए पहली बार। हाँ और उसके अलावा जो बाकी जो गेंदबाज यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें आप देखें कि शॉन एबट है जिनकी बहुत पिटाई हुई थी। जी। और जेसन बेरेंडॉफ है। और उसके अलावा जो बाकी गेंदबाज हैं, ये ऐसे गेंदबाज हैं जो वो अपने T20 क्रिकेट के लिए अपना एक सेकंड लाइन तैयार कर रहे हैं। और ओके। ये शुरुआती दिन है मेरे ख्याल से इनके लिए। और आप देखोगे कि इनका प्रदर्शन और बेहतर होता जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं जेसन बेरेनरॉफ, केन रिचर्डसन और जाय रिचर्डसन जिनका नाम नहीं है, इन तीनों के बारे में बात करूं तो ये काफी समय से हैं सर्किट पर। बट मतलब इनकी गेंदबाजी में वो धार या पैनापन शायद अब तक दिखा नहीं है। हो सकता है, मेरे मुझे मुझे लगता है कि वो आप कह सकते हो, पर मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है ना, और खासकर जैसे ये सीरीज हुआ है, हाँ। इसमें इतना ज्यादा मुझे लगता है कि दिक्कतें हुई है गेंदबाजों के लिए, कि टीमें जो है वो ज्यादा निराश नहीं होंगी। आप समझे ओके। मैं क्योंकि मतलब मैदान इतने छोटे रहे हैं, गेंदबाजों की पिटाई होनी नहीं होती तो सब लोग हैरान होते। ये बात बिल्कुल सही है। और T20 का फॉर्मेट निर्दयी होता है गेंदबाजों पर, ये तो हमने सबने देखा है। बहुत जल्द मैं और चंद्रेश इंटरनेशनल T20 गेंदबाजों का रिलीफ फंड भी शुरू करने वाले हैं ताकि उनके लिए हम कुछ करें। और बिकॉज अब इतनी पिटाई होती है, इतना अत्याचार उन पर होता है, तो कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। ये मेरी और चंद्रेश की जिम्मेदारी है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश होगी कि हम उनके लिए कुछ कर सके। और उसके लिए पंकज जी जो है गाना भी गाएंगे, ताकि हाँ, लोगों के लिए थोड़ा फंड्स जमा करने के हाँ लिए। जमा कर सके। तो दोस्तों ये तो थी गेंदबाजी और बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की। क्या देखिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो काफी सारा एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है चंद्रेश, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्या भारत बेंगलुरु के मुकाबले के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा? क्या शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को आप खेलते हुए देख सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं दोनों को खेलते हुए देखिए हम, क्योंकि शिवम दुबे साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे। ओके। तो मैं सोचूंगा कि वो सोचे कि वहां पर उनको मौका मिले। उसके अलावा मुझे लगता है कि आप तिलक वर्मा को भी मौका दीजिए। और हम्म। देखना ही है कि क्या सूर्य कुमार यादव आज खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। ओ हो, ये भी आप कह रहे हैं?
हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो तो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं टीम के साथ, तो फिर जी। मुझे लगता है कि ये एक मौका बन सकता है बाकी लोगों के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों बेंगलुरु में आखिरी मुकाबला होने वाला है, भारत 3-1 से आगे चल रहा है। तो देखना है कि ऑस्ट्रेलिया किस हिसाब से आगे करेगा काम, क्योंकि अगर हम इन जल्द से अगर हम इनफैक्ट इस टूर पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस सीरीज में किसने ज्यादा रन बनाए हैं इस फहरिस्त पर जब हम नजर डालेंगे, तो उनकी बल्लेबाजी चली है अच्छी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ही टीमों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 1 पर है, 213 रन बनाकर 4 पारियों में। सूर्य कुमार यादव उसके बाद, जॉश इंग्लिश ने 3 पारियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो यशस्वी जायसवाल और ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन जॉश इंग्लिश और मैक्सवेल तो वापस जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, और भारत के तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ टॉप पर रहे हैं बल्लेबाजी के तौर पर। जी। और यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत जबरदस्त शुरुआत दी है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। और ऋतुराज गायकवाड़ का आप समझ लीजिए कि पहले 4 मुकाबलों में, पहले मुकाबले में वो रन आउट हो गए थे बिना कोई गेंद फेस किए, हाँ, फिर भी। फिर भी। और इस उन्होंने इस वेंजेंस के साथ बल्लेबाजी कर कर टॉप पर चले गए वो। बिल्कुल। और बाकी जो बल्लेबाज है काफी दिलचस्प है। और ये आपको दिखाता है कि भारत भारत का जो T20 क्रिकेट की जो बल्लेबाजी है थोड़ी बदल चुकी है। वो बदल, वेट बिल्कुल एंड वॉच बिल्कुल। वाली अप्रोच नहीं है अब। यस, ये तो बात है, और इस इन आंकड़ों से पता चलता है। इसके बाद हम ये भी आंकड़ा देखेंगे कि इस दौरे पर गेंदबाजों का क्या हाल रहा है, दोनों टीमों के गेंदबाजों क्या क्या हाल रहा है, क्योंकि मैं और चंद्रेश बार बार गेंदबाजों की बात करते हैं, बड़ा परेशान होते हैं हम। देखिए, रवि बिश्नोई नंबर 1, अक्षर पटेल है, जेसन बेरेंडॉर्फ, तनवीर सांघा और प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी देखे 13, तनवीर सांघा की लगभग 10, रवि बिश्नोई की लगभग 9, जेसन बेरेंडॉर्फ ही अकेले ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिनका 6 के नीचे इकोनॉमी है। बिल्कुल। और देखिए, और ये सीरीज ना, मतलब आग से गुजरने वाली बात रही है गेंदबाजों के लिए। मतलब लगभग हर मैच में 200 के करीब, 200 से ज्यादा रन बने हैं। जी। और मैदान इतने छोटे रहे हैं, छक्के पड़े बड़े आसानी से। फिर भी इस तरह का प्रदर्शन करना, खासकर रवि बिश्नोई के लिए, युवा गेंदबाज हैं, जिगर चाहिए आपको ऐसे जिगर गेंदबाजों के। चाहिए, आप कह रहे हैं मतलब सारे गेंदबाजों के लिए ये जो सीरीज है अग्निपथ रही है, लथपथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या बात है, हाई। है। तो कौन होगा वो गेंदबाज जो आखिरी मुकाबले में कमाल करेगा बेंगलुरु के मैदान पर? तो रवि बिश्नोई की जब बात करते हैं तो रियली इंप्रेसिव, क्योंकि इनको अगर पिछले साल तक अगर हम देखें तो इनकी गेंदबाजी में वो पैनापन मतलब नजर आ रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा ही उतावले लग रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस के हिसाब से अब अपनी गेंदबाजी में सेटल हो चुके हैं। मुझे लगता है रवि बिश्नोई को पता है, टीम मैनेजमेंट ने बात की है कि T20 क्रिकेट में आप हमारे नंबर 1 स्पिनर हैं। ओके। तो लेग स्पिनर के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको हम खिलाएंगे ही खिलाएंगे। वो जी। बात अलग है कि अगर कुलदीप यादव आ गए वापस, तो वो दोनों एक साथ तो नहीं खेल सकते। शायद कुलदीप यादव पहले खेलेंगे, क्योंकि वो बाएं हाथ के लेग स्पिनर है, तो बल्लेबाजों को ज्यादा तकलीफ होगी उनसे, उनके खिलाफ रन बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो युजवेंद्र चहल से T20 क्रिकेट में आगे चल रहा है। लेकिन रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर, ऐसे हमारे पास ऑप्शंस होने के बावजूद भी क्या कॉम्बिनेशन बनाती है टीम मैनेजमेंट, ये बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेंगलुरु में आखिरी मुकाबला होने वाला है, इस सीरीज का क्या कुछ होगा ये आपको भी कमेंट करके बताना है। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में चंद्रेश, एक बात रही है कि बल्लेबाजों ने तो मतलब ऐसा लूटा है, तोड़ा है, तोड़ के जोड़ा है और जोड़कर फिर तोड़ा है। स्ट्राइक रेट पर एक नजर डालेंगे, किन बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट यहाँ पर सबसे ज्यादा रहा है? दामाद जी, आपके नंबर 1 सिर्फ 2 ही मुकाबलों में कमाल कर दिया। बिल्कुल जबरदस्त पारी खेली थी उन्होंने उस तीसरे मुकाबले में। वो पारी खेली, सीरीज में बाधा डाला और चले गए घर। चले गए। और चले गए, चले गए। और जॉश इंग्लिश ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है पूरे मतलब पहले 3 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की। पर बाकी आप देखें, जो रिंकू सिंह और जितेश शर्मा दोनों ने भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है कम मुकाबलों में। लेकिन कमाल है कि इस फहरिस्त पर जब हम नजर डालते हैं चंद्रेश, तो रन बनाने वाले तो है सूर्य कुमार, यशस्वी और ऋतुराज, लेकिन हाँ, स्ट्राइक रेट रिंकू सिंह और जितेश का ज्यादा है। कमाल है। क्योंकि वो उनका किरदार है। और मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर की अगर बात करते हैं, आप देखिए यही डिफरेंस है। हाँ। जॉश इंग्लिश और ट्रेविस हेड टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। करेक्ट। भारत के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो उस फहरिस्त में नजर नहीं आ रहे हैं आपको। तो करेक्ट, करेक्ट। माइंडसेट की डिफरेंस है दोनों टीमों में।
ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही कही आपने। और इसीलिए दोस्तों ये जो दोनों टीमों के बीच में हम कंपैरिजन इतना डीप एनालिसिस कर रहे हैं, ये सिर्फ डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर ही होता है। और ये है स्ट्राइक रेट, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट जनरली भारतीय बल्लेबाजों से थोड़ा सा ज्यादा नजर आया है। ये तो है इनफैक्ट इस पूरी सीरीज का लेखा जोखा। इस सीरीज के बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका जाना है, ऑस्ट्रेलिया को कहीं और जाना है खेलने के लिए घर जाएंगे, पाकिस्तान से टेस्ट श्रृंखला है। तो एट दोनों के होम। लिए दो अलग अलग सीरीज शुरू होने वाली है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम जो है ये इस सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका का टिकट ऑलरेडी कट चुका है। वहां पर 3 T20, 3 ODIs और टेस्ट मैचेस, दो, ऐसा कुछ प्रबंध है, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यही श्रृंखला है जो दिसंबर 10 से नवंबर जनवरी 7 तारीख तक चलेगा वो श्रृंखला। चलेगा। तो यार कि पहले 3 T20 होंगे, उसके बाद 2 वनडे होने वाले हैं, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं। ये जबरदस्त बात होने वाली है। और उसके पहले ये आखिरी मुकाबला बेंगलुरु पर खेला जाना है। बेंगलुरु के लिए अगर हम देखें, चलते चलते अगर बात करते हैं चंद्रेश, कि जो मौसम है अब दिसंबर के महीने में क्या कुछ अलग अंदाज देखने को मिलेगा पिच का? क्योंकि इसके पहले जो हम अक्टूबर और नवंबर का महीना था जब वनडे के मुकाबले वहां पर हुए थे, वहां पर एक अलग हमें माहौल दिखा था। पिच सर्दियों के मौसम में ह्यूमिडिटी हाई है लेकिन टेम्परेचर लो है। क्या यहाँ पर ज्यादा रन नाम के लिए बनते हैं लेकिन एक्चुअली बनते नहीं है? नहीं, मुझे लगता है बनते हैं। और काफी बार हमने देखा है कि ओडिया विश्व कप में भी देखा, काफी रन बने थे। भारत के मुकाबले में काफी रन बने थे, बाकी मुकाबलों में भी काफी रन बने। सिर्फ एक इंग्लैंड श्रीलंका वाला मुकाबला था और शायद हाँ न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला मुकाबला था जिसमें ज्यादा रन बने नहीं थे। पर ओवरऑल देखिए कि काफी रन बने हैं इस मैदान पर ओडिया जी। विश्व कप में। अगर ओडीआई में रन बनते हैं तो फिर तो T20 क्रिकेट में तो बनेंगे ही बनेंगे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है बनना चाहिए। और चूंकि इस पूरे श्रृंखला का जो ट्रेंड रहा है कि छोटे मैदान छक्के मारना, एक बल्लेबाजों का मजा लूटना, मुझे लगता है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा यहाँ पर भी। बिल्कुल। प्रोडिक्शन लेने से पहले आवेश खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नरम गरम रहा है उनका परफॉर्मेंस? ज्यादा मतलब दो ही मुकाबले खेले हैं और मैं इस श्रृंखला में ज्यादा मैं उनसे मुझे नहीं लगता मैं टीमों पर ज्यादा गेंदबाजों पर खासकर ज्यादा दबाव डालूंगा प्रदर्शन पर। ठीक है। चलिए तो वक्त आ चुका है, समय आ चुका है प्रोडिक्शन लेने का। चंद्रेश, हम दोनों ने पिछले बार वो दो ही थे हम दोनों जिन्होंने कहा था कि रायपुर में ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। बेंगलुरु में क्या कहना है आपका? मुझे लग रहा है एक जबरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया को समाप्त करें। तो आप कहने ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? मुझे लगता है कि प्रदर्शन करेंगे वो लोग और दबाव बनाएंगे वो। बनाएंगे। मुझे भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, चलते चलते 3-2 करके वो चले जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप बताइए हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करें आपका प्रिडिक्शन, आपके एनालिसिस, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। और साथ ही में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। चंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी तरीके से हम आपके साथ डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर लगातार जुड़े रहेंगे। जब जब होगा क्रिकेट तब तक हम आएंगे आपके साथ डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर, बातें करेंगे अबाउट सारे विकेट्स। थैंक यू वेरी मच।